आज मैं आपके लिए आलू मटर का सालन बनाने की बहुत ही ख़ास और कमाल की रेसिपी लाई हूँ। आज हम आलू मटर का सालन बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम मेहनत और कम सामान के साथ। आज हम बनाएंगे जी विदाउट अनियन गार्लिक, यानी कि प्याज और लहसुन के बगैर बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आलू मटर की सब्ज़ी, जिसको बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे। ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करते हुए आपका सालन भी बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू बहन किचन। तो ये खुशबूदार आलू मटर का सालन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर डाला है हाफ टी स्पून जीरे का, और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर कुटा हुआ अदरक डाल दिया है। जीरे और अदरक को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इनका कलर नहीं हमने डार्क करना, बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बस 1 से 2 सेकंड के लिए इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को हम यहाँ पे लो ही रखेंगे, क्योंकि अदरक और जीरा बहुत जल्दी से जलने लगता है, तो हमने इनको जलाना नहीं है। तो यहाँ पे जब अदरक और ज़ीरा हल्का सा रोस्ट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पीस के डाला है, क्योंकि मेरे पास टमाटर जो है फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, यहाँ पर काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, बेसिक से मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून भर के भुना और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से, हिलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। साथ साथ टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो मसाले हैं वो भी बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। और मसालों को हमेशा अच्छे से भुना करें। थोड़ा सा पानी की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी लगा लिया करें, और फिर इसको भुना करें ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है और मसाले भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। हमने इसके अंदर कोई प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। तो अब यहाँ पे मैं मटर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 1 प्याली मटर हैं, आधा किलो मटर लिए हैं और इनके मैंने दाने निकाल लिए हैं, तो वो 1 प्याली बने हैं, तो सारे मैंने डाल दिए हैं। साथ ही हम डाल देंगे आलू क्यूब्स में कटे हुए। तो 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। दोनों चीज़ें डाल देंगे। तो अब हम इनको भून लेंगे। पहले सबसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनेंगे। आपकी सब्ज़ी या आपके सालन का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई पे होता है। जितना आप इनको अच्छा भूनेंगे उतनी ही आपकी सब्ज़ी लजीज और टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे हमने कम अज़ कम 4 से 5 मिनट दोनों चीज़ों को भूनना है, और मुसलसल हमने चलाते हुए भूनना है, ताकि तमाम साइडों से जो आलू हैं और मटर हैं वो अच्छे से भुन जाएं और कहीं से जले नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सब्ज़ी या आपका सालन अच्छा और लजीज बनकर तैयार हो, तो आप पहले मसालों की अच्छे से भुनाई किया करें, फिर इसके अंदर सब्ज़ी डालकर उन्हें भी खूब अच्छे से भुना करें। इस सालन को खाने के बाद सब आपकी तारीफ़ करेंगे और आपके फ़ैन हो जाएंगे, और आप पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे, और आपकी फैमिली की तो ये रेसिपी बहुत ही फेवरेट होने वाली है। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर आधा ग्लास या 1 कप के बराबर हम पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से जो इसकी ग्रेवी है, इसका शोरबा है, बहुत ज़बरदस्त और थिक सा बनेगा। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा इसे मिक्स करेंगे और फिर से हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अभी ये हाफ डन है, आलू और मटर जो है मुकम्मल तौर पे गले नहीं हैं, तो हम 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर मज़ीद पानी का डालेंगे, ताकि ये गल भी जाएँ और इसके अंदर ग्रेवी या शोरबा जो भी आपने रखना है वो भी इसके अंदर बाकी रहे। तो यहाँ पे 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी, तो इसको मैं हाथ के ऊपर डाल के अच्छे से मसल दूंगी, और मसल के मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। और ये 2 बड़ी सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको लंबाई की तरफ मैंने कट लगा दिया है, ये भी डाल देंगे, कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे। और जब ये पक जाए, आलू अच्छे से गल जाएं, तो फिर इसके ऊपर डालेंगे हम सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आलू
क्या कंडीशन है आलू, तो देखिए आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मटर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं और बस 10 से 15 मिनट कुल टाइम है इस सब्ज़ी को पकाने का। बहुत जल्दी से और बहुत झटपट से ये सब्ज़ी बन जाती है। सब्ज़ मिर्चें डालने से इसका जो फ्लेवर आता है और खुशबू आती है वो सब्ज़ी को 4 चाँद लगा देती है। तो एंड पे आप सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डाला करें, इससे बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर और खुशबू आती है। तो आप देख सकते हैं सालन जो है हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपने लंबा शोरबा रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर कम रखना है तो कम रख सकते हैं। तो शोरबा देख सकते हैं आप कितना थिक और कितना ज़बरदस्त बना है और टेस्टी भी इतना है और खुशबू तो ऐसे जैसे पता नहीं हमारे किचन में आज क्या बन गया हो, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप इस सालन को बॉयल चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप इन्हें पराठों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही लजीज लगता है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किन किन शहरों से देखते हैं, ये भी बताइएगा। दुआओं में याद रखें, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल।